मूवी का स्टार्ट एड और लॉरेन वॉरेन से होता है, जहाँ पर वो दोनों एमिटिविल हाउस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं ताकि चर्च को इन्फॉर्मेशन दे सकें। इसके बाद अभी लॉरेन अपनी विजन्स में होती है कि अचानक उसे एक बच्चा नजर आता है, तो उसे बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में जाने के बाद लॉरेन को एक इविल नन नजर आती है, जिसे देखकर पहले वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो नन लॉरेन को एक विजन में एड की मौत दिखाती है, जिसके बाद लॉरेन बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखना शुरू हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लंदन की एक फैमिली पर चले जाते हैं। उस फैमिली में 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बच्ची का नाम जेनेट होता है, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। और उन 4 बच्चों को उनकी माँ अकेले ही पाल रही होती है, क्योंकि किसी इशू की वजह से उसके फादर छोड़कर चले जाते हैं। उनकी मदर पैगी इस वजह से काफी परेशान होती है कि उनके फादर ने 3 महीने से कोई खर्चा नहीं भेजा होता और वो उनको अकेले ही पाल रही होती है और अपने बच्चों की परवरिश काफी अच्छे तरीके से कर रही होती है। उसके बाद सीन्स रात पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जेनेट एक ओइजा बोर्ड से अपनी बहन मार्गरेट के साथ खेल रही होती है। वो स्पिरिट से कुछ सवाल पूछती है, उनमें एक सवाल ये भी होता है कि उसके फादर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो ओइजा बोर्ड को बेड के नीचे रख के सो जाती हैं। इसके बाद जेनेट की आंख 1:04 पर खुलती है, लेकिन वो अपनी रूम की जगह ग्राउंड फ्लोर पर अपने लिविंग रूम में होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ पर कैसे आई थी, लेकिन जेनेट ये सोचती है कि शायद वो नींद में चलते हुए आ गई थी। उसके बाद मार्गरेट को दिखाया जाता है। मार्गरेट सो ही रही होती है कि अचानक दरवाजे पर कोई बहुत जोर से नॉक करता है, जिसके बाद वो उठकर देखती है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेनेट आ जाती है। मार्गरेट को लगता है कि शायद जेनेट ने दरवाजा नॉक किया और दोनों सो जाती हैं। इसके बाद सीन्स यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर एड और लॉरेन एक टीवी शो में बैठे होते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर एड और लॉरेन पर ये इल्जाम लगाता है कि वो दोनों सिर्फ ड्रामा करते हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, जिस पर एड को गुस्सा आ जाता है और वहीं पे शो खत्म हो जाता है। इसके बाद जेनेट अपने भाई के साथ एक टॉय से खेल रही होती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि वो टॉय के साथ साथ उसका भाई बिली भी बोलने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि बिली अभी तक सही से बोल नहीं सकता था। बिली रात को किचन में पानी पीने के लिए जाता है और वहीं विंडो से देखता है कि 2 स्विंग्स में से एक स्विंग ऐसे हिल रही है जैसे उसपे कोई बैठा हुआ है। दूसरी तरफ जेनेट अंधेरे की तरफ मुंह करके ये कह रही होती है कि हमें अकेला छोड़ दो और बिली को भी अकेला छोड़ दो, लेकिन देखते ही देखते उसके बाद उसकी आवाज बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, जिसे देखकर उसकी बहन पहले डर जाती है, लेकिन उसे सुलाने के लिए चली जाती है। जेनेट को सुलाने के बाद वो वापस आकर लेट जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जेनेट उसी के किनारे खड़ी होती है और चीख कर कह रही होती है कि बिली को अकेला छोड़ दो, जिस पर उसकी बहन मार्गरेट जेनेट को डांटती है कि वो जाकर सो जाए। लेकिन वहीं कॉर्नर से मार्गरेट को एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, जिसके बाद वो डर जाती है और लाइट ऑन करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद जेनेट जाकर सो जाती है। इसके बाद बिली अपने रूम में आ रहा होता है, तो उसे लगता है जैसे सोफे पे कोई बैठा हुआ है और वहीं पर ही देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अचानक उसका पाँव एक टॉय से लगता है, जिसके बाद वो इस टॉय को टेंट में फेंक देता है और अपने रूम में आकर सोने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उस टेंट से किसी ने टॉय को वापस फेंक दिया है, जिसके बाद वो टेंट के करीब जाकर दोबारा से टॉय को अंदर फेंकता है, लेकिन दोबारा कोई उस टॉय को बाहर की तरफ फेंकता है। ये देखकर बिली काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी मदर के पास जाता है और अपनी मदर को बुलाकर कहता है कि उसका टेंट चेक करे। जब वो आकर चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन अचानक उसकी मदर को नीचे से कोई आवाज आती है। वो देखने के लिए नीचे जाती है तो जेनेट सोफे पर सो रही होती है, जिस पर उसकी मदर उसे उठाती है और कहती है वो यहाँ क्या कर रही है। तो जेनेट कहती है कि शायद वो नींद में चलते हुए नीचे आ गई थी। इसके बाद जेनेट की मदर यानी पैगी उसका माथा चेक करती है और उसे बताती है कि उसे काफी तेज बुखार है, और पैगी जेनेट को ये भी कहती है कि कल तुम स्कूल नहीं जाओगी। अगले दिन जेनेट जब टीवी देख रही होती है तो अचानक चैनल खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जेनेट अपनी पसंद का चैनल लगाकर रिमोट साइड पे रख देती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से चैनल चेंज हो जाता है और रिमोट भी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी जेनेट को उसकी मदर की कॉल आ जाती है। अपनी मदर से बात करते हुए वो ये देखती है कि रिमोट खुद ब खुद सोफे पे पड़ा हुआ है। तभी वो वहाँ से रिमोट उठाकर चैनल चेंज करके रिमोट अपने सामने रख देती है, लेकिन उसके बाद चैनल बिल्कुल खराब होना शुरू हो जाते हैं, जिसको देखकर जेनेट चैनल ठीक करने के लिए जाती है और टीवी को बंद करती है। टीवी बंद करने के बाद स्क्रीन में उसको एक बूढ़ा आदमी सोफे पे बैठा नजर आता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं बैठा होता, लेकिन वही बूढ़ा आदमी उसके चेहरे के आगे आकर कहता है कि यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। जिसके बाद जेनेट और ज्यादा डर जाती है। इसके बाद एड और लॉरेन एक साथ बैठे होते हैं, जिस पर एड लॉरेन को ये बताता है कि उसने कल रात एक पेंटिंग बनाई थी और वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि नन की होती है, वही इविल नन जिसको लॉरेन ने देखा था। इसके अलावा एड लॉरेन को ये भी बताता है कि कल रात उसने इस नन को ख्वाब में देखा था और उसके बाद से इसको दिमाग से नहीं निकाल पाया, यही वजह कि उसने इस नन की पिक्चर को ड्रॉ किया है। इसके बाद जेनेट अपने आप को अपने बेड से रस्सी से बांध रही होती है ताकि रात को चलती हुई नीचे न चली जाए।
इसके बाद जब जेनेट सो रही होती है तो अचानक उसे कोई उसके बेड से बहुत जोर से नीचे फेंकता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद जेनेट सीढ़ियों से नीचे देखती है जहाँ पर उसे सोफा नजर आता है और सोफा खुद ब खुद हिल रहा होता है। जिसके बाद जेनेट बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने रूम में आकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। अचानक से दरवाजा खुद ही खुलता है, जिसके बाद जेनेट के शोल्डर पर कोई बाइट भी करता है। वो काफी जोर से चीखती है, जिससे मार्गरेट की आंख खुल जाती है और उसके बाद उन दोनों के बेड बहुत जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों बहनें भागते हुए अपनी मदर यानी पैगी के पास जाती हैं। पैगी उनका रूम चेक करने के लिए अंदर आती है और बेड के नीचे से उसे वही ओइजा बोर्ड मिलता है, जिसे देखने के बाद वो उन दोनों को काफी ज्यादा डांटती है। लेकिन अचानक एक ड्रेसिंग टेबल दरवाजे पे जाके लगती है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। इसके बाद वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने नेबर्स के घर भाग जाते हैं। अपने नेबर्स में जाकर वो उनको सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद वो पुलिस को भी कॉल करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनके घर आती है। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रही होती है कि दूसरे रूम से अजीब सी आवाजें आती हैं और घर के अंदर से एक चेयर खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद पुलिस पैगी को ये कहती है कि ये केस उनके बस की बात नहीं और वो जाकर चर्च से राब्ता करें। इसके बाद लॉरेन अपनी बेटी के साथ बैठी होती है कि वहाँ पर उसे एक विजन नजर आती है, जिसमें वही नन उस पर अटैक करती है। जिसके बाद लॉरेन उस नन से उसका नाम भी पूछती है, जिस पर लॉरेन अपने बाइबल के पेजेस को जोर जोर से फाड़ना शुरू हो जाती है और वो नन से ये भी पूछती है कि वो उसकी फैमिली से क्या चाहती है। जिस पर नन उसे एक और विजन दिखाती है जहाँ पर एड को मरते हुए दिखाया जाता है। लॉरेन को अपनी विजन में घबराया हुआ देख के उसकी बेटी उसे उठा देती है और दूसरी तरफ पैगी से टीवी शो वाले आकर मिलते हैं और उसे ये कहते हैं कि उन्हें जेनेट और मार्गरेट का इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू के दौरान जब टीवी एंकर ये कहता है कि कोई इविल स्पिरिट है तो हमसे बात करे, अचानक मार्गरेट की आवाज चेंज हो जाती है और एक बूढ़े आदमी में बदल जाती है जो अपना नाम बिल बताता है। इसके अलावा बिल उन लोगों को ये भी बताता है कि ब्रेन हेमरेज की वजह से वो इस सोफे पे बैठा बैठा मर गया था। टीवी एंकर उन सबके साथ होने वाली उन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में भी पूछता है। इसके बाद कुछ गवाह भी दिखाए जाते हैं जिन्होंने उस घर में इविल स्पिरिट को महसूस किया था। उसी रात जब पैगी की फैमिली अपने नेबर्स के घर में सो रही होती है तो एक रुकमैन जेनेट पर हावी हो जाता है, जिसके बाद वो उन घर वालों के बच्चों पर भी हमला करता है और कुछ देर बाद जेनेट बेहोश हो जाती है। उस दिन उन लोगों को ये पता लगता है कि उस घर में बूढ़े आदमी के स्पिरिट के अलावा एक क्रुकमैन का भी स्पिरिट है। इसके बाद फादर एड और लॉरेन को जेनेट की आवाज सुनाते हैं, जिसे सुनकर उन्हें ये लगता है कि ये किसी बूढ़े आदमी की आवाज है। जिस पर फादर उन्हें ये बताते हैं कि ये एक 11 साल की बच्ची की आवाज है और ये सुनकर वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। फादर उन दोनों को ये केस हैंडल करने का भी बोलते हैं, जिस पर लॉरेन इनकार कर देती है। घर वापस आने के बाद लॉरेन एड को ये भी बताती है कि उसकी पिक्चर की जो नन है वो असली है और वो काफी इविल है, और ये भी बताती है कि उसने उसे कहाँ कहाँ देखा था और एड के मरने की विजन भी उसी नन ने उसको दिखाई थी। जिसके बाद एड लॉरेन को ये समझाता है कि एक फैमिली को उनकी जरूरत है और उन्हें उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। लॉरेन एड की बात मान जाती है और वो दोनों इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड में जाकर वो पैगी का घर देखते हैं और पैगी को ये कहते हैं कि जेनेट का रूम दिखाएं। जब वो जेनेट का रूम दिखाती है तो उस रूम में काफी ज्यादा क्रॉस लगाए होते हैं ताकि शैतान की ताकत को रोका जाए। पैगी उन दोनों को ये बताती है कि इतने सारे क्रॉस लगाने के बावजूद भी इस रूम से काफी आवाजें आती हैं और उस रूम को दोबारा से लॉक कर देती है और वो सोफा दिखाया जाता है जिसका पहले भी बताया जा चुका है। इसके बाद लॉरेन जेनेट से मिलती है। जेनेट लॉरेन को ये बताती है कि अब वो बिल्कुल भी नहीं सो सकती क्योंकि रात में वो शैतान उसे सोने नहीं देता और पहले वो स्कूल जाकर सो जाया करती थी, लेकिन अब वो स्कूल भी नहीं जाती। इसके बाद एड जेनेट के थ्रू उस स्पिरिट से कुछ बातें करना चाहता है, लेकिन जेनेट सबको बताती है कि जब तक वो फेस दूसरी तरफ टर्न नहीं करेंगे तब तक वो इविल स्पिरिट उनसे बात नहीं करेगा। जिसके बाद वो सारे दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। एड बिल से सवाल करते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आया, जिस पर बिल ये जवाब देता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने आया था। इसके बाद एड उसे एक क्रॉस दिखाता है। क्रॉस देखने के बाद वो ये चीखना शुरू हो जाता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। इसके बाद लॉरेन एड को ये बताती है कि यहाँ पर उसे किसी भी सुपरनैचुरल चीज का एहसास नहीं हो रहा। इसके बाद वो बूढ़े आदमी का स्पिरिट जेनेट को अपनी ताकत से वापस उसी के रूम में ले आता है और जहाँ पर सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं। वो बूढ़े आदमी का स्पिरिट जेनेट पर हमला भी करता है, जिसके बाद वो चीख कर सबको अपने पास बुला लेती है। पैगी उस बूढ़े आदमी के स्पिरिट को देख लेती है, लेकिन जब तक एड और लॉरेन आते हैं वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन एक क्रॉस हल्का सा हिल रहा होता है जिसकी वजह से लॉरेन उनकी बातों को मान लेती है। लेकिन लॉरेन को अभी तक वहाँ पे कोई सुपरनैचुरल चीज नजर नहीं आई होती, ना ही महसूस हुई होती है, तो वो वहाँ पर कैमरास लगा लेते हैं ताकि अगली दफा वो चीज रिकॉर्ड हो जाए। फिर एड पैगी की बेसमेंट में जाकर उसकी वॉशिंग मशीन को ठीक करने लगता है, जिसके बाद पैगी एड के पीछे उसी बूढ़े आदमी का शैडो देखती है और काफी ज्यादा डर जाती है।
लेकिन जब एड पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद जेनेट को किचन में कोई नजर आ रहा होता है, जिसे डर कर वो पीछे खड़ी होती है, लेकिन बिली उससे लड़ने के लिए किचन में चला जाता है, जिसके पीछे पीछे जेनेट भी चली जाती है और वही स्पिरिट जेनेट पर हावी हो जाता है। जिसके बाद सब चीखें मारना शुरू हो जाते हैं और उन्हीं की चीखों को सुनकर वहाँ पे एड, लॉरेन और पैगी आ जाते हैं। वो वहाँ आकर देखते हैं तो कोई किचन से बहुत जोर से चीजें फेंक रहा होता है। टीवी शो की एक होस्ट जो पहले भी जेनेट को फेक कह रही होती है, वो सब लोगों को एक रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें ये साफ पता चल रहा होता है कि वो सारी चीजें जेनेट ने खुद फेंकी थी और इस पे कोई स्पिरिट हावी नहीं था। जिसके बाद वो पैगी को भी फेक कहती है। पैगी ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और सबको वहाँ से जाने का कहती है। एड और लॉरेन भी वहाँ से चले जाते हैं और उन पर कोई भी यकीन नहीं करता सिवाय उनके नेबर्स के। इसके बाद जेनेट की बड़ी बहन मार्गरेट उसे ये पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया था। जेनेट मार्गरेट को ये बताती है कि अगर वो ऐसा ना करती तो वो इविल स्पिरिट उसके भाई को मार देता। इसके बाद लॉरेन एड से ये डिस्कस कर रही होती कि अगर जेनेट ने ड्रामा ही करना होता तो वो उसी कमरे में क्यों करती जिसमें कैमरा था, जिस पर एड वो दोनों रिकॉर्डिंग्स को एक साथ चलाता है जो उसने अलग अलग मौके पर बिल की रिकॉर्ड की थी, जिससे उनको एक मैसेज मिलता है। उस मैसेज में बिल ने ये कहा हुआ था कि वो मुझे जाने नहीं दे रही। जिसके फौरन बाद लॉरेन को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि उसी सोफे पर वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और वो उसको बता रहा होता है कि यहाँ पर वो अपनी फैमिली से मिलने आ रहा था, लेकिन जब उसको वो वहाँ नहीं मिली तो वो यहाँ से जा रहा था। लेकिन उस घर में एक और इविल स्पिरिट है जिसने उसे जाने नहीं दिया। उसके बाद वही नन दिखाई जाती है। उस इविल नन को देखने के बाद लॉरेन अपने विजन से जाग जाती है और उसकी नाक से खून भी आ रहा होता है। लॉरेन एड को ये बताती है कि वो बूढ़ा आदमी सिर्फ उसके कहने पे करा था, असल काम तो वो नन कर रही थी और उसी नन की वजह से लॉरेन के सारे विजन्स को ब्लॉक कर दिया गया था। तभी लॉरेन को वहाँ पर कोई सुपरनेचुरल चीज फील नहीं हुई। दूसरी तरफ जेनेट पर वो शैतान पूरी तरीके से हावी हो जाता है और मार्गरेट को काफी नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करता है। पैगी बाकी बच्चों को बाहर ले आती है और जब जेनेट को अंदर लेने के लिए जाती है तो सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। वहीं पर एड और लॉरेन भी आ जाते हैं और जब वो जेनेट को बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो सारे दरवाजे लॉक नजर आते हैं। जिसके बाद एड एक खिड़की तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर जाने से पहले एक सोफा आकर उस रास्ते को भी ब्लॉक कर देता है। एड पीछे के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है और वो इस कोशिश में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही लॉरेन उस रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो रास्ता भी बंद हो जाता है। जिसके बाद लॉरेन एड को रोकने की कोशिश करती है कि वो उसके बगैर अंदर ना जाए, लेकिन एड उसकी बात नहीं मानता। ये सब देखकर लॉरेन काफी परेशान हो जाती है कि एड अकेला अंदर गया और लॉरेन उसके साथ अंदर नहीं जा सकी। एड जब बेसमेंट के रास्ते से अंदर जा रहा होता है तो एक पाइप टूटकर उसकी आंखों में जोर से पानी लगता है, जिसके बाद उसकी आंखों में जख्म हो जाता है। जख्म होने की वजह से उसे काफी ब्लर दिखाई दे रहा होता है। ब्लर नजर आने की वजह से एड एक सॉन्ग की आवाज के पीछे जाता है कि शायद वो जेनेट तक पहुंच जाए, लेकिन वहाँ पर क्रुकमैन का स्पिरिट होता है। वो स्पिरिट एड पर हमला भी करता है, लेकिन हमले से बचकर एड वहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है जहाँ पर जेनेट होती है और वो शैतान भी होता है। दूसरी तरफ लॉरेन को ये याद आ जाता है कि अगर उस स्पिरिट का नाम ले लिया जाए, यानी उस नन का नाम याद आ जाए, तो उसकी ताकत को कम किया जा सकता है और उसे वापस जहन्नुम में भी भेजा जा सकता है। जिसके बाद उसे ये भी याद आता है कि लॉरेन को उस नन ने अपना नाम बताया था जिसको लॉरेन ने अपने बाइबल में लिखा था। तभी घर के बाहर एक दरख्त पर बिजली गिरती है और उस दरख्त की शेप बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे लॉरेन को उसकी विजन में दिखाई गई थी जब एड को उसने मरा हुआ देखा था। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एड आखिरकार जेनेट तक पहुंच ही जाता है, जो अपने कमरे की विंडो के आगे खड़ी होती है और अचानक उस विंडो को तोड़ दिया जाता है। जिसके बाद जेनेट नीचे छलांग लगा देती है, लेकिन उसे बचाने के लिए एड उसे पकड़ लेता है, लेकिन खुद भी नीचे गिरने वाला होता है। वहीं पर ही लॉरेन आ जाती है और उनको बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वहीं पर ही वो शैतानन खड़ी होती है और लॉरेन को रोक देती है। लेकिन लॉरेन उस शैतान के नाम के जरिए उसे वापस जहन्नुम में भेजने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो फौरन एड को भी बचा लेती है और जेनेट को भी। डीमन के वहाँ से चले जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एंडिंग सीन्स में ये दिखाया जाता है कि जेनेट और उसकी मदर आकर एड और लॉरेन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।